श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के साथ क्राइम सीन पर मौजूद है। महरौली के जंगलों में पुलिस की टीम आफताब के साथ सबूतों की तलाश में जुटी है। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के बाद उसे महरौली के इन्हीं घने जंगलों में फेंका था। वो रोज रात को 2 बजे घर से निकलता था और जंगल में शव के टुकड़े फेंकता था। 18 दिनों तक लगातार आफताब श्रद्धा के शव के छोटे छोटे टुकड़े लाकर जंगल में फेंकता रहा। श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े पुलिस ने जंगलों से पहले ही बरामद किए हैं। बाकी टुकड़ों की तलाश की जा रही है। आज आफताब को लेकर इसलिए क्राइम सीन पर पहुंचिए ताकि सबूत जुटाए जा सके। तो तस्वीरें आप देखिए जहां पर दिल्ली पुलिस के तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो अपने साथ आफताब को लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि महरौली के इसी जंगल में बताया जा रहा है कि आफताब ने श्रद्धा के यानी उसकी हत्या करने के बाद उसके शव के जो 35 टुकड़े किए थे उनको एक एक करके अगले 18 दिन तक वो यहीं पर आता रहा और ठिकाने लगाता रहा। इस वक्त हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ गए हैं महरौली से। कुमार सोनू, फिलहाल वहां पर क्या हो रहा है? क्या क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? कुमार सोनू, देखिए, क्राइम सीन को रिक्रिएट नहीं किया जा रहा है, जबकि जो दिल्ली पुलिस की टीम है, जी बिल्कुल, जो आफताब को लेकर यहां पे पहुंची है। दरअसल जो बाकी बचे श्रद्धा के शव के टुकड़े हैं जहां पर फेंके थे उस जगह को आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि वहां से शव के टुकड़े रिकवर किए जा सके। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती है मर्डर ऑफ वेपन रिकवर करना, श्रद्धा का मोबाइल फोन रिकवर करना। इसके अलावा हमारे पास कुछ जानकारी आ रही है, उसमें आपको बता दूं कि श्रद्धा के हत्या को अंजाम देने के बाद जो ये आफताब है उसने एक सोशल डेटिंग ऐप के जरिए एक और गर्लफ्रेंड बनाई थी। उससे हत्याकांड के तकरीबन 15 से 20 दिन बाद एक और लड़की से संपर्क किया, उससे दोस्ती बढ़ाई, उसके बाद उसे घर बुलाया। और जब वो लड़की आफताब के घर पर पहुंची थी तो उस दौरान जो फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे हुए थे वो आफताब ने वहां से निकालकर कबर्ड में रख दिए थे। इसके अलावा सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करके उसने फर्श को धोया था ताकि किसी भी तरीके से कोई सबूत ना बचे, वो तमाम सबूतों को वो मिटा दे। इसके अलावा एक और खबर है कि आफताब झगड़े के दौरान श्रद्धा की जो छाती है उस पर बैठ गया था। उसके बाद उसने उसका गला दबाया था ताकि जो है उसकी मौत हो जाए। और जब उसकी मौत हो गई तो उसने सबसे पहले जो श्रद्धा की लाश थी वो घर के ही बाथरूम में छुपाई थी ताकि कोई भी अगर घर में आए तो उसको श्रद्धा की लाश ना दिखे। इसके अलावा एक और जानकारी सामने आई है कि आफताब शुरुआत में दिल्ली पुलिस को गोलमोल जवाब दे रहा था, लेकिन जब उसने अपनी सारी हकीकत, सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयान करी तो उसने अंग्रेजी में एक लाइन कही, यस आई किल्ड हर। तो ये तमाम कबूलनामे जो हैं वो दिल्ली पुलिस के सामने कर चुका है। इसके अलावा फर्श को हत्या करने के बाद फर्श को धोने के लिए एसिड का इस्तेमाल जो किया उसने, उसको सर्च करने के लिए उसने गूगल पर गया, वहां से उसने सर्च किया कि देखा कि किस एसिड से जो है फर्श को साफ किया जा सकता है, वहां से खून के धब्बे मिटाए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जानकारी ये भी आई है कि जब इसने श्रद्धा की हत्याकांड को अंजाम दिया तो उसके बाद श्रद्धा और अपने जो खून से सने कपड़े थे वो जो कॉर्पोरेशन की गाड़ी कूड़ा उठाने वाली आती है उसमें फेंक दिए थे ताकि वो जो है किसी के हाथ न लगे। तो ये तमाम अब जो खुलासे हैं वो सामने आए हैं। अब दिल्ली पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं, मर्डर ऑफ वेपन रिकवर करना, श्रद्धा का मोबाइल फोन रिकवर करना। हालांकि श्रद्धा के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली पुलिस निकालने में लगी है ताकि यह क्लियर हो सके कि दिल्ली में ही कहीं फेंका है या दिल्ली से बाहर, या फिर दिल्ली में अगर फेंका है तो क्या इन्हीं झाड़ियों में, इन्हीं जंगलों में फेंका है। तीसरी बात, जो श्रद्धा और आफताब के कपड़े थे उस दौरान, हत्याकांड के दौरान जो खून से सन गए थे, उन कपड़ों को रिकवर करना भी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि किस एमसीडी की गाड़ी में फेंका, क्योंकि एक इलाके में कई गाड़ियां आती हैं, उन गाड़ी वालों से बात करना, 6 महीने पहले वो कहां पर फेंक के आए थे, वहां से कूड़े से उन कपड़ों को निकालना, ये तमाम चीजें हैं जो दिल्ली पुलिस जिन सवालों का जवाब तलाशने में लगी है। फिलहाल 12 बॉडी पार्ट्स अब तक रिकवर कर चुकी है दिल्ली पुलिस। इसके अलावा जो बाकी बचे बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिकवर करना, और इसीलिए आफताब को महरौली के इन जंगलों में लेके दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है ताकि जो आफताब है वो लोकेशन बताए कि कहां-कहां उसने बॉडी पार्ट्स फेंके। क्योंकि हम आपको बता दें कि सूत्रों से जो हमें पता चला वो ये कि जंगल तो यही है जहां पर उसने सारे बॉडी पार्ट्स फेंके, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में फेंके ताकि एक ही डायरेक्शन में फेंकने से उसको पकड़े जाने का डर था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर बॉडी पार्ट्स जो है जंगली जानवरों ने नहीं खाए तो उनमें से बदबू होगी और वो पकड़ा जा सकता है। तो अलग अलग डायरेक्शन में फेंके थे। 18 दिनों तक वो जो है रोज रात को तकरीबन 2 बजे के करीब अपने घर से निकलता था और महरौली के इन्हीं जंगलों में आता था जहां पर दिन में कोई नहीं आता, वो सोचिए रात को आता था, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ। और उसे कोई अफसोस नहीं है अपने किए पे। तभी उसने जो है हत्याकांड के तकरीबन 15-20 दिन बाद डेटिंग ऐप के जरिए एक बार फिर
एक नई लड़की को जो है अपने जाल में फंसाया, उससे दोस्ती की, उसके साथ रिश्ते बनाए, उसे अपने घर पर बुलाया और घर पर उस वक्त बुलाया जब श्रद्धा के लाश के टुकड़े फ्रिज में रखे हुए थे। और जब वो लड़की घर पर पहुंची तो उसने निकाल कर उन टुकड़ों को जो है कबर्ड में रख दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लड़की जो है कुछ खाने के लिए फ्रिज खोले तो उसे सच्चाई का पता चल सकता है। तो तमाम ये खुलासे हैं जो धीरे धीरे हो रहे हैं। फिलहाल अब दिल्ली पुलिस तमाम सवालों के जवाब तो तलाश ही रही है, साथ ही साथ जो श्रद्धा के शव के टुकड़े हैं वो कुमार सोनू, क्योंकि 6 महीने का वक्त गुजर चुका है और 6 महीने का वक्त बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में जो एविडेंस होंगे वो फॉरेंसिक जांच से ही ज्यादा चीजें सामने आएंगी, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अगर जब आप खोलेंगे या उसके जरिए आप सबूतों तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस किस तरह से इस क्राइम को सॉल्व कर रही है? क्या इसमें फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंची है, क्योंकि ताकि जो सबूत जुटाए सके, साइंटिफिक सबूत? देखिए, ये वो पॉइंट है जहां से दिल्ली पुलिस की टीम किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दे रही है। यहां पर रोक दिया है क्योंकि अंदर जो है घने जंगल है, स्पॉट है और तमाम एविडेंस अंदर हैं जिनके तलाश में दिल्ली पुलिस लगी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी ये डर है कि अगर मीडिया कर्मी अंदर जाएंगे तो हो सकता है कि सबूतों के साथ कुछ सबूतों को कोई नुकसान हो जाए। तो इसी मद्देनजर जो है दिल्ली पुलिस की टीम जो है यहां पर खड़ी हुई है और यहां से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन मैंने कहा कि कई चीजें हैं, कई सवाल हैं जो अभी उनके जवाब आने सामने हैं कि आखिर इतना निर्दयी, इतना बेखौफ कैसे हो सकता था आफ्ताब? उसने ऐसा क्यों किया? क्या प्लानिंग जो है मुंबई से जब श्रद्धा को लेकर दिल्ली के लिए निकला था तो तभी उसने वो पूरी प्लानिंग कर ली थी। हिमाचल गए तो वहां पर जो है बताया जा रहा है कि वो एक लड़के से संपर्क में आया था जो कि मेहरौली इलाके में रहता था और उसी के कहने पर जो है उसने भी मेहरौली में घर लिया था, क्योंकि वो दिल्ली की तमाम लोकेशंस को लेकर जो है बिल्कुल अनजान था। तो आखिर मेहरौली में ही घर लिया, क्यों लिया? क्या मेहरौली के जंगलों को पहले आइडेंटिफाई कर लिया था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस को तलाशने हैं। समय बेहद कम है दिल्ली पुलिस के पास। आज तीसरा दिन है रिमांड का, 2 दिन रिमांड के और बचे हैं और चुनौतियां कई हैं। मर्डर वेपन रिकवर करना है, क्योंकि कोर्ट में जब पूरा मामला जाएगा तो सबसे पहले मर्डर वेपन की बात होगी, उसके बाद श्रद्धा के मोबाइल फोन की बात होगी। ये तमाम चीजें हैं जिनको अब दिल्ली पुलिस तलाशने में लगी है। सोनू, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी तो सवाल बहुत सारे हैं और पुलिस को इन सवालों के जवाब भी तलाशने हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।